मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आक्रमक, डॉक्टरच्या आत्महत्या प्रकरणात एकालाही सोडणार नाही। पोलीस असो, मंत्री असो किंवा नेता, सर्वांना तुरुंगात जावं लागणार। नेमकं काय घडलं पहा। पूरे देश में एसआईआर करने की घोषणा की है। कल चुनाव आयोग तारीखें डिक्लेयर कर रहा है। निश्चित रूप से आप सभी उसे ध्यान में रखते हुए पूरी मी या घोषणेचं अतिशय मनापासून स्वागत करतो। मी यापूर्वी सांगितलंय की मी 2012ला माननीय उच्च न्यायालयात गेलो होतो आणि ते याकरताच गेलो होतो की एसआयआर झाला पाहिजे, कारण मागील 25 वर्षापासून आपल्या देशाच्या याद्या ज्या आहेत त्या याद्यांमध्ये संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण होतं, संपूर्ण पुनर्निरीक्षण होत नाही। हे करणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि मला अतिशय आनंद आहे की देशामध्ये हे होत आहे। माझी तर निश्चितपणे या ठिकाणी मागणी असणार आहे की पुढच्या काळामध्ये आमच्या सगळ्या याद्या एसआयआर नंतर ब्लॉकचेन पद्धतीत त्या ठिकाणी तयार करण्यात याव्यात आणि कुठल्याही परिस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी प्रत्येकाचा जो काही आयडी आहे तो अशा प्रकारे प्रिझर्व व्हावा की तो दुसऱ्या राज्यात गेला तरी देखील त्या ठिकाणी त्याच आयडीवर त्याचं नाव त्या ठिकाणी राहिलं पाहिजे। अशा प्रकारचं जी व्यवस्था आहे ती आमच्या याद्यांच्या संदर्भात झाली पाहिजे। विरोधक जे आहेत हे निराश आहेत, त्यांना हे माहिती आहे की येणाऱ्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव निश्चित आहे। पराभवाच्या आधीचं हे कव्हर फायर आहे। असं आहे की ज्यांची नोट चोरी बंद झाली आहे ते आता वोट चोरीचा आवाज लावतायत, पण हे लक्षात ठेवा कि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। सर, हिंदी में बताइए। मैं एसआईआर का बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हमारी लगातार ये मांग रही है। 2012 में भी मैंने स्वयं इसके लिए हाईकोर्ट में पिटीशन भी की थी, क्योंकि हमारे देश में पिछले 25 वर्षों से हम लोग संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं और एक कॉम्प्रिहेंसिव पुनर्निरीक्षण की आवश्यकता थी। उसको हमारे इलेक्शन कमीशन ने माना है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि आने वाले दिनों में हमारी जो मतदाता सूची है उसको ब्लॉकचेन के रूप में तैयार किया जाना चाहिए और मेरा विश्वास है कि एसआईआर के बाद उस दिशा में भी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पलटन के मामले में राहुल गांधी ने आरोप किया है कि संस्थात्मक हत्या है करके। ये राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं उनको भी पता नहीं होता, वो कोई जानकारी लेते नहीं है। जो फलटन की घटना है बहुत क्लियर है। जिस महिला डॉक्टर की मृत्यु हुई, जिसने सुसाइड की है, उसने अपने हाथ पर जो लिखा है उससे मामला बहुत स्पष्ट हुआ है और हमने बहुत स्पष्टता से ये कहा है कि इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन आजकल राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लोग ये इस प्रकार की संवेदनशील घटनाओं में पर भी अपनी रोटियां सेकना नहीं भूलते, ये बहुत दुर्दैव है। तो खासदार तर मित्रांनो, एकंदरीत संपूर्ण प्रकरण पाहता या संदर्भामध्ये तुमची काय प्रतिक्रिया आहे खाली कमेंट मध्ये नक्की सांगा। चॅनल वरती नवीन असाल तर लगेच आपल्या महाराष्ट्र फर्स्ट या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉन नक्की दाबा।